चलिए आज है हमारा डे 4 में मैं लेकर के आई हूँ एक मैथ्स का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें जो अननोन नंबर है जो कि x है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ रूट अंडर 1 + 27/69 इज इक्वल टू 1 + x/13, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। इसमें सिंपली क्या करना है आपको, ये जो रूट के अंदर है उसको लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व क्या कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रूट के अंदर ये जो टर्म दिया हुआ है, ये जो डिजिट दिया हुआ है, इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मान लो तो 169 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 169 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 1 था, नीचे 1 एज्यूम कर लो, तो 1 × 69, 1 का टेबल कितनी टाइम्स पड़ेंगे, तो 169 आएगा। तो 169 टाइम, तो 1 को क्या करना है, 169 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 169 प्लस यहाँ पे 169, यहाँ पे भी 169, मतलब 1 ही टाइम्स में कट रहा है। तो 27 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिख देंगे, 27 इज इक्वल टू 1 + x/13, जो लिखा हुआ है वैसे ही उसको रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने का काम है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 + 27 क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा अपॉन में 169। ये रूट जो है ना पूरे का है, दोनों का रूट है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + x/13, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब जब हम 169 का रूट लेंगे, 169 का जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, जो 196 जो है ना वो 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। बेसिकली अगर आप क्लास 10th में, 9th में या क्लास 8 में, तो आपको 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, उसी तरीके से 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। तो यहाँ तक आपको तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही 196 जो है ना 14 का स्क्वायर होगा। तो 196 क्या हो जाएगा, 196 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा। और 169 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो 13 का स्क्वायर होता है। आप करके देख लीजिए, 13 × 13 तो 169 आएगा। ठीक है, 13 × 13 आप कर लो, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आने वाला है। ठीक है, आप खुद चेक करो इसको। तो यहाँ पे 14 आ गया, नीचे क्या आ गया, 13 आ गया, इज इक्वल टू 1 + x/13, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्स वाला टर्म है इसको इधर ही रहने दो, और ये 1 वाले मतलब नंबर वाले टर्म को क्या करते हैं, नंबर की तरफ ले जाते हैं। तो 14/13, 1 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, और इज इक्वल टू x/13 एज इट इज रहेगा। तो फिर से अब हमारा क्या आ गया, एक फ्रैक्शन में, एक नॉन फ्रैक्शन में। तो फिर से हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 और नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 13 है, 1 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 13 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 14 हो जाएगा क्योंकि 13 1 ही टाइम में कट रहा है, इसके नीचे भी 13, यहाँ पे भी 13। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दो, और 1 के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को कितने टाइम्स पड़ेंगे, तो 13 आएगा, 13 टाइम्स। तो इस 1 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 ही आएगा। तो x/13 यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है ना, तो 14 में से 13 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1/13 आ जाएगा, 1/13 इज इक्वल टू x/13। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब हम इसको क्रॉस, वैसे तो हम यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं सिंपल, लेकिन फिर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × 13 मतलब 13x इज इक्वल टू 13 × 1 13, और x की वैल्यू हमें पता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 13 है x के मल्टीपल में, तो 13/13 हो जाएगा। ये 13 जो x के मल्टीपल में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। 13 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैसे एलसीएम, कब एलसीएम लेते हैं, कब कैसे नंबर को नंबर की तरफ ले जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर हमारा हमारा जो आंसर है यहाँ पे भी कैंसिल होकर खत्म होकर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमें आदत है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता दिया। नहीं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 13 से 13 कैंसिल कर देते और x इक्वल टू 1